आज बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है। ब्रज में प्रकृति अपने यौवन के साथ साथ कण कण में मधुरता, उत्साह, उल्लास बिखेरती हुई आती है तो बसंत के आगमन की अनुभूति होती है। इस अनुभूति को संजोकर रखने की प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से ही हमें बसंत का पर्व मनाना चाहिए। यह पर्व अपूर्णता में पूर्णता को बदलने का प्रयास करने के लिए संकल्पित होने का पर्व है। अशिक्षित व्यक्ति हमारे यहाँ पशु तुल्य माना गया है। मनुष्य को इस पशुता के घेरे से निकलकर जीवन में जो हमें स्वर्णिम अवसर मिले हैं उसमें शिक्षा का अध्ययन करके विद्या का अध्ययन करना चाहिए और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करके हमें यह पर्व मनाना चाहिए। और इसी तारतम्य में आज हम आए हैं यहाँ के प्रसिद्ध भागवताचार्य मनोज मोहन शास्त्री जी के पास और आइए पूछते हैं शास्त्री जी से कि इस पर्व का ब्रज में क्या महत्व है और ये पर्व हमको क्यों मनाना चाहिए, इस पर्व का क्या उद्देश्य है। आइए मिलते हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी, न्याय टीवी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और न्याय टीवी के माध्यम से जो आज दर्शक देख रहे हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत आज बसंत पंचमी की, सरस्वती पूजा की और ब्रज में प्रारंभ हैवे वाले होली महोत्सव की भी हार्दिक बधाई। स्वामी जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ब्रज में बसंत पंचमी का उत्सव किस तरीके से मनाया जाता है। कहते हैं कि ब्रज में जग होरी ते ब्रज होरा, तो यहाँ आज बसंत पंचमी से होली का शुभारंभ हो गया है, तो आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि किस तरीके से यहाँ उत्सव मनाया जाएगा। बसंत पंचमी एक बहुत बहुआयामी शास्त्रीय पर्व है और यहाँ में केवल बसंत पंचमी की बधाई नहीं, यहाँ में तो सरस्वती पूजन को भी दिवस है। और आज ही के दिन महाप्रभु श्री चैतन्य, उनकी जो शक्ति विष्णु प्रिया जी, उनको भी जन्मदिन है। और वाकई बाद में हम यदि ब्रज की रससिक्त भूमि से और या न्याय टीवी के दर्शकों को यदि संदेश दें तो यही कहेंगे कि आज से हमारे ब्रज में होरी को आगाज है गयो है। होरी को प्रारंभ जैसा भी आपने कही कि जग होरी ब्रज होरा, ये कैसो देश ने गोरा। तो ये जो ब्रज है या में आज तो सरस्वती पूजा, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी शिक्षा के प्राप्त करने के उत्सुक लोग हैं, जो अपने जीवन में कछु करने की इच्छा रखें, वो सरस्वती पूजन करें। गौड़िया वैष्णव श्री विष्णु प्रिया जी के जन्मदिन को उत्साहपूर्वक मनावें। और हमारे ब्रजवासी तो यों कहें कि बसंत पंचमी ते डाणो गढ़ है। तो जो होली को उत्सव है वो हमारे यहाँ पे आज से प्रारंभ हुए। और एक बात और मैं ये कह दूं, बगन में बागन में बगरयो बसंत है, जो हमारे कवि ने कही है। आज के दिन ते यहां पे चारों तरफ आप देखोगे खेत में सोनो ही सोनो है। सोनो रंगते सरसों के बगीचन में और बागन में और खेतन में, सोनो गेहूं ते भी कहे में, तो गेहूं की बारी और जौ की बारी फूट भी लग जाए। एक बात और मैं कह दूं न्याय टीवी के माध्यम से जो देख रहे हैं, तो बसंत है ये ऋतु राज है, ऋतुन को राजा है। और ऋतुन के राजा के बाद में एक हम में और कह दे कि कामदेव की सेना को सेनापति बसंत ही है। और माघ की या पांचवी तिथि, शुक्ल पक्ष की पांचवी तिथि जो है, आज के दिन भगवान विष्णु की और कामदेव की भी पूजा करी जाए। और ये भी एक संयोग है। प्रिय श्री योगेश जी, आप तो कुशल चितेरे पत्रकार हो। कामदेव मनोज को भी नाम है और मनोज मोहन श्री कृष्ण को भी नाम है, जो हमारे आज हम इसका मतलब है सही जगह पे आए हैं। ठीक है। मैं तो एक बात कहूंगा कि मोजी जो नाम दियो मनोज मोहन, वह हमारे अद्भुत एक चलती फिरती लाइब्रेरी या भागवत के परम विद्वान ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने दिया ये नाम। तो उनने भी यही कही, साक्षात मत मनमथ मनमथ। और आज जो बसंत
आती है तो ऐसो लगे जैसे मानस में भी जब वर्णन आवे कि जब पुष्प वाटिका में गए श्री राघवेंद्र सरकार अपने अनुज लक्ष्मण के संग में जनकपुरी में दोनों तरफ ही मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। हम कृष्ण और राम कोई भेद थोड़ी कर ब्रजवासी लोग। तो श्री राम जी ने एक बात कही लक्ष्मण जी थे कि भैया लक्ष्मण ऐसो लगे मानो कामदेव ने आज दूध भी बजा रहे है। तो मुझे भी एक लाइन याद आ रही है कि अंग बसंती रंग बसंती छा गया और मस्ताना मौसम आ गया। मित्रों और भी हमारी चर्चा जारी रहेगी शास्त्री जी से, आइए जी बताएं। तो आज आप ये देखो हमारे ब्रज में जो टेढ़े खम्बा को मंदिर है वहां पे आज ही के दिन बसंती कमरा सजाया जाता है। 500 वर्ष पुरानो इतिहास है, यानी कि 500 वर्ष की जो परंपरा है वहां पे जो ठाकुर जी हैं वो शाह जी के वंश परंपरा में जो वर्तमान में है वह रीति को निर्वाह कर रहे हैं और दूर दूर ते बसंती कमरा को देखवे यहाँ पे लोग आमे। सबसे बड़ी बात आपसे प्रिय श्री योगेश जी में एक बात कहूं कि ये जो बसंत ऋतु है वो विश्व में केवल भारतवर्ष में ही है और कहीं नहीं है। यह ऋतु केवल अपने भारतवर्ष में और रहे पुजारी सदा नित्य नवहर्ष में। आज तो महाराज जी आप भी बसंती, बिल्कुल बसंती बसंती हो रहे हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बसंत के सेनापति ही आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसा नाम है आपका वैसे ही मैं आपके पास बैठ के अनुभव कर रहा हूं। देखो ये तो आपको प्रेम और स्नेह है, लेकिन हमारे ब्रज की एक रीति है। हमारे जितने भी आचार्य हैं वह ठाकुर जी को भी प्रत्येक दिन बार के अनुसार रंग जो हो बाकी पोशाक धारण करवा में। और दूसरी जैसे बसंत पंचमी है तो ठाकुर जी के भी बसंती पोशाक ही धारण कराई जाएगी और हम उनके सेवक हैं, ब्रजवासी हैं। और देखो आप और हम खाली हमें ही क्यों कह रहे हो, आप भी तो बसंती बसंती है रहे हो। तो यहां पे ये है कि बसंती वस्त्र लिए सब धार, बसंती अद्भुत है श्रृंगार, सजे गलमाल बसंती, सजे गोपाल बसंती, सजे गलमाल बसंती, सजे गोपाल बसंती। आज मंदिर में केवल पोशाक ही पीरी नहीं है जी। अब आप ये देखो हमारे यहाँ केसर डाल के और बसंती रंग डाल के हलवा बने जी। खीर में केसर और बसंती रंग गिरे, दूध में भी बसंती रंग गिरे। और इतना ही नहीं, हमारे आज ब्रज में ब्रजवासीन के यहाँ पे बसंती रंग के और केसरिया मीठे चावरू बने। तो कहवे को मतलब ये है कि अपने जितने भी वैष्णव हैं या जितने भी वैदिक रीति के निर्वाह करने वाले सनातनी हैं वो ठाकुर को भावते पूजा करें। भावना में भाव है, भावना में भावना, तो भावना बेकार है और भावना में भाव है, भव से बेड़ा पार है। तो ये थे हमारे साथ में वृंदावन से विद्वान जो हैं मनोज मोहन शास्त्री जी। और चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं बांके बिहारी जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और वहां से हम आपको दिखाएंगे कि वसंत पंचमी का उत्सव यहाँ किस तरीके से मनाया जा रहा है।